क्या दोस्तों आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, एडमिशन कैसे होता है इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूँ। अगर आपको मध्य प्रदेश की इन यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, तो एडमिशन प्रोसेस है जो कि स्टार्ट कर दी गई है। और ये जो एडमिशन प्रोसेस है दोस्तों हमारी स्टार्ट की गई, अगर हम यहाँ पर रूल बुक देखें। और एक बात मैं बताऊं, जो एडमिशंस किया जाता है काउंसलिंग के थ्रू किया जाता है, जो कि ई प्रवेश वेबसाइट ई प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग की जाती है। अगर हम यहाँ पर समय सारणी देखें तो यहाँ पर समय सारणी भी आ चुकी, यानी कि टाइम टेबल आ चुका है। फर्स्ट राउंड स्टार्ट है हमारा, ठीक है, इसके बाद में सेकंड राउंड आता है, इसके बाद थर्ड राउंड आता है। तो फर्स्ट राउंड हमारा 1 मई से स्टार्ट है, 15 मई तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करें चलेंगे, और टोटल जो चलेगा 26 मई तक। और इसके बाद दूसरा राउंड आएगा, जो दूसरा राउंड हमारा 28 मई से स्टार्ट है और 13 जून तक चलेगा। इसी प्रकार से तीसरा राउंड आएगा हमारा, और ये जो तीसरा राउंड है हमारा 15 जून से लेकर 30 जून तक चलेगा। 30 जून तक हमारी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर जो बात बताना चाहता हूँ वो बात है कि अगर आप अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं या आप अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि 12वीं क्लास में आपने कोई एक विषय लिया, जैसे कि मैथ लिया, और मैथ के स्थान पर अगर आप अन्य संकाय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको एक इंटरव्यू देना होगा, और ये इंटरव्यू 27 अप्रैल से लेकर 14 मई तक चलेगा। इसी प्रकार से अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं और मेजर और माइनर के अलावा और कोई विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप बीए से एमकॉम या आप बीए से बीएससी करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको एक इंटरव्यू देना है, जो कि 27 अप्रैल से 14 मई तक इंटरव्यू प्रोसेस चलेगी। अभी इसकी लास्ट डेट है जो कि आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो समझिए। सबसे अगर हम अदर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक इंटरव्यू देना होगा। हमने 12वीं क्लास में जो विषय लिया उसके अतिरिक्त अगर हम किसी और विषय में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें एक इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, जैसा कि आपने थंबनेल्स में भी देख लिया। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमने 12वीं क्लास का एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, ये तो हो गया 12वीं और यूजी का, और ये यूजी पीजी का हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जैसे कि अगर आपने 12वीं क्लास में कॉमर्स लिया, तो कॉमर्स के बाद हमारा क्या होगा, हमारा बीकॉम होगा ना यूजी में। लेकिन अगर आपको बीकॉम लेना है तो आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना। अगर आपको बीए या बीएससी देना है तो बीए या बीएससी करना है तो इंटरव्यू देना होगा। जैसे कि आपने 12वीं क्लास में मैथ लिया, अब मैथ के बाद क्या होता है, बीएससी होता है। लेकिन अगर आपको बीकॉम बीए करना है तो इंटरव्यू देना है, अगर आप बीएससी करोगे तो इंटरव्यू नहीं देना। जैसे कि अगर आपने आर्ट्स लिया 12वीं क्लास में, और अगर आपको बीकॉम या बीएससी करना है तो आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आप बीए करोगे तो इंटरव्यू नहीं देना है। इसी प्रकार से हमने यूजी में कोई कोर्स लिया हुआ होगा, अगर अब हम पीजी करना चाहते हैं, जैसे कि हमने यूजी में बीकॉम लिया है। ठीक है, अगर हम एमकॉम करते हैं तो कोई इंटरव्यू नहीं देना, लेकिन एमए एमएससी करेंगे तो इंटरव्यू देना है। जैसे कि हमने यूजी में बीएससी किया है, अगर हम एमए और एमकॉम करेंगे तो इंटरव्यू देना है। अगर बीएससी से एमएससी करेंगे तो इंटरव्यू नहीं देना है। जैसे कि हमने बीएससी में कोई एक मेजर और माइनर विषय था हमारा, या बीए में कोई एक मेजर और माइनर विषय था, या बीकॉम में हमारा कोई मेजर और माइनर विषय था, अगर हम उस मेजर और माइनर के अलावा जैसे कि एक एमडीसी विषय होता है, एक वोकेशनल विषय होता है, उस विषय से अगर हम बीएससी करेंगे या हम बीए करेंगे या हम एमए करेंगे या एमएससी करेंगे या एमकॉम करेंगे, तो भी हमें एक इंटरव्यू देना होगा। जैसे कि मेरा बीएससी में मेजर था या माइनर था, लेकिन मैं मेजर और माइनर वाले विषय से बीएससी में मैथ है मेरा, लेकिन मुझे करनी तो एमएससी ही है, लेकिन मैं मैथ से नहीं करना चाहता। ठीक है, बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा बीएससी में मेजर था और मेरा बीएससी में माइनर में था मेरा फिजिक्स, लेकिन मुझे ना तो मैथ से करना है ना ही मुझे फिजिक्स से करना है, मुझे करना है एमएससी किससे करना है, केमिस्ट्री। तो हमें एक इंटरव्यू देना है। ठीक है, अगर हम मैथ से ही एमएससी करेंगे तो इंटरव्यू नहीं देना। यहाँ पर माइनर में जो फिजिक्स है, फिजिक्स से अगर हम एमएससी करेंगे तो इंटरव्यू नहीं देना है। ये सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की चीज़ें करेंगे, समझने की जो बहुत सारी चीज़ें उनको कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर यूजी और पीजी में अगर हमें विषय बदलना है तो अब कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। अप्रैल 2026 तक एक प्रवेश परीक्षा देने का नियम था। ठीक है, और उस प्रवेश परीक्षा का नाम था CUET। लेकिन अब हमें कोई भी प्रवेश परीक्षा यानी कि CUET नहीं दे। क्यों नहीं देना है? क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय को हेड बनाया गया,
और उसने एक निर्णय लिया है कि अब प्रदेश में किसी भी छात्र को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। केवल एक इंटरव्यू होगा जो कि लीड कॉलेज यानी कि अग्रणी महाविद्यालय में करवाया जाएगा और यहाँ लीड कॉलेज एक जिले में एक बनवाया गया है, ठीक है? और इस कॉलेज की मैं लिस्ट है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? अभी यह नियम 2026-27 से लागू कर दिए गए हैं, ठीक है? 2026-27 में किसी भी कॉलेज में विषय बदलने या कोर्स बदलने के लिए एक इंटरव्यू होगा, जो कि 27 अप्रैल से 14 मई तक सुबह 11 बजे से 2 बजे तक होगा। जो अपनी मूल संख्या के स्थान पर दूसरे संख्या में प्रवेश लेना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, यानी कि अपनी लाइन चेंज करना चाहते हैं, तो केवल उन्हीं छात्रों को इंटरव्यू देना है, जो अपनी लाइन चेंज करना चाहते हैं, यानी कि स्ट्रीम विषय बदलकर प्रवेश लेने वाले जो छात्र हैं, उनको ही केवल एक इंटरव्यू देना होगा जिसका नाम है वॉक इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में कोई भी एक मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, ना ही कोई भी अंक का प्रावधान है, केवल एक तरह से एक क्वालिफाइड प्रक्रिया है। इसमें इंटरव्यू पैनल यहाँ देखेगा कि छात्र विषय बदलकर उस विषय की पढ़ाई कर सकता है या नहीं और नए विषय के बारे में कितनी जानकारी रखता है। आगे बात आपको समझ में, जैसे ही आप अपना एक इंटरव्यू क्लियर करते हैं, तो आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट को ई प्रवेश वेबसाइट पर काउंसलिंग के समय अपलोड करना है और जैसे आप अपलोड कर दोगे, इसके बाद अपनी पसंद का विषय सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण से समझेंगे, अगर अगर आपने 12वीं में साइंस लिया है, ठीक है? बात को समझना, अगर हमने 12वीं क्लास में साइंस लिया है और अगर आप इंटरव्यू नहीं देते हैं, तो आपको चॉइस फिलिंग में केवल बीएससी ही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बीएससी की जगह पर बीए करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक इंटरव्यू देना है। इसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा जब हम इंटरव्यू देंगे और उस सर्टिफिकेट को काउंसलिंग के समय रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपलोड करना है। इसके बाद आपको बीए सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। इसी प्रकार से पीजी में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए भी है। जैसे कि हमने बीए किया है लेकिन हम एमएससी करना चाहते हैं, तो जब तक हम इंटरव्यू नहीं देंगे तो हमें एमए ही दिखाई देगा। लेकिन जैसे हम इंटरव्यू दे देते हैं तो फिर हमें एमएससी और एमकॉम के भी ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे, अगर हमने यूजी में बीए किया हुआ होता है तो, ठीक है? अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है, बस जो क्वालिफिकेशन ऑप्शंस होता है उसमें केवल और केवल एनी ग्रेजुएशन आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए दोस्तों, अब लीड कॉलेज की लिस्ट भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए आप एक जिले में रहते हैं, कोई सा एक कॉलेज है हमारा, मान के चलिए गवर्नमेंट कॉलेज है। इस गवर्नमेंट कॉलेज का ई प्रवेश में कोड 2103 है, ठीक है? ये कॉलेज कहाँ पर स्थापित है? अलीराजपुर। और कौन से जिले में है? अलीराजपुर जिले में। तो मैंने आपको बताया था एक जिले में एक कॉलेज बनाया गया है, ठीक है? जैसे कि हमारा ग्वालियर है, ठीक है? तो जो भी ग्वालियर के स्टूडेंट हैं, अगर आप अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, तो आपको एक इंटरव्यू देना है और ये इंटरव्यू कहाँ पर होगा? वो होगा ग्वालियर में ही, ठीक है? और ग्वालियर में कहाँ पर होगा? गवर्नमेंट आदर्श साइंस कॉलेज, और इस कॉलेज का कोड है 0308, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो एक जिले में केवल एक ही कॉलेज बनाया गया है, पूरे ग्वालियर में, देख पा रहे हैं ना? पूरे ग्वालियर में एक ही कॉलेज बनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि एक जिले में एक कॉलेज बनाया गया है, ठीक है? आप कोई सा भी उठा लीजिए, आप यहाँ से मुरैना उठा लीजिए, भिंड उठा लीजिए, पन्ना उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, आपको एक जिले में केवल एक ही कॉलेज दिखेगा और उसी कॉलेज में जाकर एक इंटरव्यू देना है, अगर आप अपना सब्जेक्ट या विषय बदलना चाहते हैं, ठीक है? अगर विषय बदलना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर ले। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज अपलोड करते रहते हैं। इसमें अगर हम देखें, वीडियो वाले सेक्शन में आते हैं, तो वीडियो वाले सेक्शन में जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है? और यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन का भी वीडियो बनाया हुआ है कि हमें पीजी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बीएड डीएड का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है? बीए बीकॉम बीएससी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारे रजिस्ट्रेशन के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। साथ ही मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो चलाता रहता हूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या प्रोसेस करनी है, क्या प्रोसेस नहीं करनी है। जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे वीडियोज आ जाएंगे पूरे, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर जूम करके आपको बताने की कोशिश कर, हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है? एक इंटरव्यू का भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सभी रजिस्ट्रेशन के वीडियो। अदर स्टेट स्टूडेंट का एडमिशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ठीक है? सप्लीमेंट्री एटीकेटी आई है तो क्या करना है, ऑब्टेन मार्क टोटल मार्क में क्या फिल करना है, ठीक है? डॉक्यूमेंट के बारे में, अगर हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे कैसे सही करेंगे, अगर हमारे फॉर्म में वेरीफाइड दिखाई दे रहा है तो क्या करना है, और नॉट वेरीफाइड दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, ठीक है? आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं।
ठीक है। साथ ही ऐसी जानकारी पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर हम सारी अपडेट देते रहते हैं और एडमिशन से संबंधित हर अपडेट आपको यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।